हेलो 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 वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपने मुझे मिस भी किया होगा। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, हम कर रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की सीरीज। ठीक है, आज है हमारा पार्ट 2। पार्ट नंबर 1 में हमने थोड़े से कॉन्सेप्ट सीखे, प्लस हमने बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साथ में किए। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट में भी हम उसी क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और साथ के साथ जो भी नए नए कॉन्सेप्ट आते जाएंगे मैं आपको वो प्रॉपर सिखाऊंगी। ठीक है, आप इसी तरह मेरे साथ बने रहे। मैं आपको इतने क्वेश्चन करवाऊंगी कि आपको थ्रू आउट द ईयर या फिर आपका कोई भी बोर्ड एग्जाम, प्री बोर्ड, कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये क्वेश्चन तो हमने कभी देखा नहीं है, ये तो हम कर नहीं पाएंगे। आप ऐसे ही मेरे साथ बने रहे, थोड़ा सा टाइम दे मुझे और आप देखेंगे कि आप चुटकियों में मैथ्स कर लेंगे, इजी लगेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं, हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। पिछले पार्ट में हमने कुछ 8 क्वेश्चंस किए थे, आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है बेटा, the value of n for which following pair of linear equation has infinitely many solution। बेटा जैसे ही आप पढ़ो infinitely many solution, तो आप उसकी फटाफट क्या लिख लोगे, उसकी सिचुएशन लिख लोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है बेटे कि हमारे पास दो इक्वेशन है जो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन बनाती हैं। तो वैल्यू ऑफ n क्या होगी, हमें बेसिकली n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऐसा क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में या फिर एमसीक्यू में देखने को मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, जब भी आप देखो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, सबसे पहले फटाफट इसकी सिचुएशन लिख लो। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन यानी बच्चा कोइंसिडेंट लाइन की बात कर रहे हैं, और जब भी कोइंसिडेंट लाइन होती है तो उसकी सिचुएशन होती है a1/a2 इक्वल टू b1/b2, दैट वन इज इक्वल टू c1/c2। ठीक है, सब लोग ये जानते हैं, जिसको भी ये नहीं पता है वो पार्ट नंबर 1 एक बार जाकर अच्छे से देख ले। ठीक है, अब a1/a2, उसके बाद बेटा हम ये दोनों इक्वेशंस को यहाँ नीचे उतारेंगे। इक्वेशन नंबर 1 है 5x - 6y is equals to 7. Next one is ny minus 15x equals to -21। मैंने इस 21 को इस तरफ लेके गई हूँ, ये बन गया है -21। ओके, क्या ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है? मैंने आपको पहले भी बता रखा है, हम जब ही सॉल्यूशन करेंगे जब इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होगी। क्या ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है? तो मैं कहूँगी बेटा ये तो है, पर ये वाली इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। इसमें x की वैल्यू बाद में लिखी है, y की वैल्यू पहले लिखी है, तो हम इसको ठीक करके स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे। दैट मीन्स -15x प्लस ny, बिकॉज 15 के आगे माइनस है इसलिए माइनस, और n के आगे प्लस है इसलिए प्लस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू -21। ठीक है, अब ये दोनों ही इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गई है, तो अब हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं अपनी सिचुएशन में। तो सिचुएशन है a1/a2 यानी बच्चा 5/-15। ठीक है, b1/b2 दैट मीन्स बेटा -6/n। ठीक है, एंड देन c1/c2 दैट मीन्स 7/-21। ठीक है, ये बात आप समझ गए। अब हमें चेक करना है क्या क्या सिचुएशन बनेगी जब भी बच्चे ऐसा हो, जब भी इस तरीके की सिचुएशन आए, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी दो इक्वेशन चूज कर लो। एक तो बेटा n वाली होगी ही, क्योंकि हमें n की वैल्यू निकालनी है, तो ये सिचुएशन तो ये वाली तो हम यूज करेंगे। उसके अलावा जो भी आपको अच्छी लग रही है, जैसे एक है ये वाली और एक है ये वाली, आप कोई भी एक यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने ये वाली यूज करी, 5/-15 इक्वल्स टू -6/n। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। ओके, अब ये क्या बन गया बेटा, 1/3 इक्वल्स टू 6/n। अब आपको पता है इस सिचुएशन में क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे n into 1 इज इक्वल्स टू n, एंड 6 into 3 दैट मीन्स 18। क्या ये दिख गई आपको n की वैल्यू? आ गई n की वैल्यू? इजी था, बहुत इजी है बेटा, और देखने को पेपर में जरूर मिलेगा। तो हम अपने ऑप्शंस की तरफ ध्यान देते हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो बच्चा ऑप्शन नंबर डी। बताओ
आपको ये बात समझ में आ गई? बहुत ही आसान था। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, पढ़ते ही उसकी सिचुएशन लिख देंगे। जैसे उसकी सिचुएशन लिखेंगे उसके बाद हम क्या उतारेंगे बच्चा, दोनों के दोनों इक्वेशन। इक्वेशन में चेक करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो हम सबसे पहले उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के बाद आप वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने के बाद कोई भी दो इक्वेशन अपनी मर्जी की आपको चूज करनी है, जिसमें से एक तो वो होगी जिसमें n है, बिकॉज हमें n की वैल्यू निकालनी है, और दूसरी सिचुएशन वो होगी जो भी आपको अच्छी लगती है। जैसे आप 15/5/-15 ली है मैंने, आप 7/-21 भी ले सकते थे, आंसर तब भी आपका सेम ही आता। ठीक है, समझ गए आप ये बात? समझ गए तो बच्चा इसी जज्बे से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे आता है बेटा, आई एम रियली सॉरी, आगे आता है बच्चा क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ते हैं, बिल्कुल पहले जैसा ही है। क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, इसमें आपको k की वैल्यू बतानी है। इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, दो इक्वेशन आपको गिवन है, क्या है, हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अगेन कौन सा बन रहा है बेटा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो फिर से वही करेंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की वैल्यू की सिचुएशन लिख लेंगे। तो सिचुएशन वही है हमारी, a1/a2 is equals to b1/b2 and that one is equals to c1/c2। इसके बाद बेटा क्या लिखते हैं, इसके बाद हम इक्वेशन उतारते हैं। तो इक्वेशन उतारेंगे तो इक्वेशन है बेटा 5k - 9x plus 2k - 3y is equals to 1. Next one is 2k plus 1x प्लस में 4k - 3y is equals to 5। ठीक है, अब बताओ, अब पहले तो हमें चेक करना है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो बेटा है, x वाला पहले है, यहाँ पे y वाला बाद में है, दोनों ही इक्वेशंस में, और c इक्वल टू के बाद लिखा हुआ है, तो दैट मीन्स ये दोनों के दोनों ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो अब हम आगे की प्रोसीडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चा आप मुझे बता सकते हो पहली इक्वेशन में a की वैल्यू क्या होगी। a की वैल्यू बेटा a1 की वैल्यू होगी ये x का पूरा कोफिशिएंट, दैट मीन्स बेटे 5k - 9। ठीक है, एंड a2 की वैल्यू क्या होगी बेटा, तो a2 की वैल्यू हो जाएगी ये पूरा x का कोफिशिएंट, दैट मीन्स बेटे 2k + 1। ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट b1 की वैल्यू हो जाएगी ये पूरा y का कोफिशिएंट, दैट मीन्स 2k - 3, और b2 की वैल्यू हो जाएगी बेटा ये पूरा 4k - 3। ठीक है, देन c1 की वैल्यू 1 है एंड c2 की वैल्यू 5 है। अगेन बेटा जब ये सिचुएशन आती है तो हमको कोई दो इक्वेशन अपनी मर्जी से चूज करनी है, तो एक तो बच्चे k वाली होनी चाहिए। तो जैसे कि मानो मैं ये वाली सिचुएशन लेती हूँ और दूसरी भी k वाली ले लूँ। देखो बेटे सोल्व तो होगा, अगर आप ये वाली सिचुएशन ले लेते हो तो भी आपका सोल्व होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बताओ क्या बड़ा नहीं हो जाएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगी, एक तो मैं ले लेती हूँ ये वाली और एक ले लेती हूँ ये जो थोड़ी सी आसान दिख रही है, C1 वाली। ठीक है, तो चलिए देखो कैसे सोल्व होगा, बहुत आसान है। तो मैंने एक सिचुएशन ली है 5k - 9, आप ये वाली भी ले सकते थे, 5k - 9 अपॉन 2k + 1, दैट वन इज इक्वल्स टू 1/5। बताओ आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, समझ में तो आ रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब वही करेंगे जो हम इस सिचुएशन में करते हैं बेटे। क्या करते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स 5 × 5k - 9 इज इक्वल्स टू, इसको 1 से किया तो बेटा एज इट इज आएगा 2k + 1। ठीक है यहाँ तक। तो अब उसको अंदर से सोल्व करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, दैट इज 25k - 5 9 = 45 इज इक्वल्स टू 2k + 1। ठीक है, किसी को डाउट तो नहीं है यहाँ तक, किसी को डाउट तो नहीं है, मेरे हिसाब से इतना डाउट नहीं होना चाहिए, बट अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे बच्चा, के वाली एक तरफ और कांस्टेंट टर्म दूसरी तरफ। तो मैं करूँगी 25k - 2k
इज इक्वल्स टू 1 और ये 45 वहाँ पे जाके बच्चे प्लस का हो जाएगा, दैट इज प्लस का 45। ठीक है, 25 में से 2 गए तो बन गया 23k इक्वल्स टू 46। 23k इक्वल्स टू 46। ठीक है, नाउ k इज इक्वल्स टू 46 अपॉन 23। 46 अपॉन 23 बच्चा जा ही रहा है टेबल में, 23 1 जा एंड 23 2 जा, है ना। तो k की वैल्यू क्या हो गई बेटा 2। k की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई। बताओ सबको समझ में आ गया, सबको मेरी बात समझ में आ गई, सबको मेरी बात समझ में आ गई। ठीक है, ये ऑप्शन वाला नहीं था तो ये आपका इस तरीके से आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, ऐसा क्वेश्चन जरूर एक तो देखने को मिलता ही है, या तो वैल्यू ऑफ n k a इस तरीके से निकलवाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं मैं, आप खुद से भी करके देखो, आप अपनी पेन और कॉपी अपने पास रखो। ऐसा नहीं आप मैथ्स की क्लास में आए हो आप बैठे रहो ऐसे, अच्छा नहीं लगता। तो मेरे सोल्व करने के साथ साथ आप अपना पेन और कॉपी लेके बैठो, जो भी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखता है आप पहले वीडियो पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करो। अगर हो जाता है तो बच्चों वो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं हो रहा है तो मैं तो हुई आपके साथ, है ना। चलिए स्टार्ट करें, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 विल बी, इस बेटा सेम है। अगर आप कहो तो आप ये खुद से ट्राई कर सकते हो, है ना। आप वीडियो रोको, आप खुद से ट्राई करो, बिल्कुल पहले जैसा ही है। ठीक है, मैं एक बार रीड करती हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दो इक्वेशंस आपको गिवन है और उसके सॉल्यूशन कैसे है बच्चा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। कैसे सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ज्यादातर हो सकता है बेटे आपको इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का ही क्वेश्चन मिले, ठीक है, या फिर आपको मिल सकता है पैरेलल वाला। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन पढ़ा है, पढ़ते ही हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले इसकी सिचुएशन लिखेंगे, दैट इज a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 और दैट वन इज इक्वल्स टू c1 by c2। ये करते ही हम नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं बेटा, इक्वेशन उतारते हैं। तो पहली इक्वेशन है 2x plus 3y इक्वल्स टू 7 एंड नेक्स्ट इक्वेशन इज m minus 1x plus m plus 1y इक्वल्स टू 3m minus 1। सबसे पहले क्या चेक करना है, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप क्या है हमारा कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो बिल्कुल है बेटा। x की जगह x है, y की जगह y है, c की जगह c है, दोनों ही इक्वेशंस में है ना। तो हम आगे की प्रोसीडिंग करते हैं, वैल्यू पुट करेंगे। a1 की वैल्यू बच्चे 2 हो जाएगी, a2 की वैल्यू ये x का पूरा कोफिशिएंट, दैट मीन्स बेटा m minus 1। ठीक है, इक्वल्स टू b1 की वैल्यू बेटा 3 हो जाएगी और b2 की वैल्यू ये m का y का पूरा कोफिशिएंट, दैट मीन्स बेटा m plus 1। ठीक है, इक्वल्स टू c1 की वैल्यू इज 7 एंड c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3m minus 1। ठीक है, क्या ये बात आपको समझ में आ रही है, क्या ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखो मेरे को तो क्या ही सोल्व कराना, आप खुद भी कर सकते हो। आपको पता है अब क्या करना है, तीनों में से कोई भी दो सिचुएशन, कोई भी दो आपको इक्वेशन उठानी है। जैसे कि मैं अगर ये वाली लेती हूँ और एक ये वाली ले लेती हूँ, आप कोई भी दो दे सकते हो, जरूरी नहीं है जो मैम ले रही है वही लेना जरूरी है, आप कोई भी ले सकते हो। मैं ये दोनों का यूज करती हूँ, दैट मीन्स 2m minus 1 इक्वल्स टू 3 by m plus 1। अब क्या करेंगे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 into m plus 1 इक्वल्स टू 3 into m minus 1। ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है, ओके। तो अब मल्टीप्लाई करते हैं हम, 2 पहले 2 को m से करेंगे, दैट इज बच्चे 2m, फिर 2 को 1 से करेंगे, दैट मीन्स बच्चे 2। ठीक है, इक्वल्स टू 3 को m से करेंगे, दैट मीन्स बेटा 3m एंड 3 को -1 से करेंगे, दैट मीन्स बेटा -3। ठीक है, ठीक है, आप भी अटेंटिव रहो। अगर मैंने यहाँ कुछ गलत लिख दिया आप मुझे बिल्कुल बताओ, आप बिल्कुल ठीक करना, ओके, अटेंटिव रहना। ओके, नाउ m वाले एक तरफ, कांस्टेंट टर्म दूसरी तरफ करेंगे। तो बच्चा 2m ये प्लस का है, वहां के माइनस का हो जाएगा, दैट इज माइनस का 3 है, इक्वल्स टू -3, ये 2 वहां जाके बच्चे माइनस का हो जाएगा, दैट मीन्स माइनस का 2। ओके, नाउ
2m minus 3m, आंसर विल बी माइनस m इज इक्वल्स टू, ये दोनों प्लस होके साइन माइनस का दैट इज -5, माइनस से माइनस कैंसिल, m की वैल्यू हो जाएगी m इज इक्वल्स टू 5। बता, इजी पीजी, इजी पीजी क्वेश्चन और बच्चे 2 मार्क्स में आ सकता है। तो देखो आपको 2 मार्क्स कितने इजीली मिल जाएंगे, फ्री के नंबर मिल रहे हैं, जहाँ जहाँ फ्री के नंबर मिले सारे बटोर लेने हैं हमको, कोई मौका नहीं छोड़ना है हमें, ठीक है। आपको ये बात समझ में आ गई? आगे चलूँ मैं बेटा? चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। आज तो हमारे क्वेश्चन इतने फटाफट हो रहे हैं, पहले से भी ज्यादा तेजी से कर रहे हैं हम, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर से वही सेम ही क्वेश्चन। आपको ऐसा तो नहीं लग रहा मैम इतने सारे सेम सेम क्वेश्चन क्यों ला रही है? बेटा मैं इसलिए ला रही हूँ क्योंकि ये चैनल पे हम प्रैक्टिस भी साथ के साथ करेंगे। आप एक बार यहाँ से कर जाओ ताकि आपको दोबारा करना ही ना पड़े कुछ भी। आप पर आपको कॉपी पेन लेके बैठना है, सबको मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करनी है, वरना मेरी प्रैक्टिस ज्यादा हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी, देख लेना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन फिर से वही है, मुझे लगता ही नहीं कि मेरे को करवाना चाहिए, पर मैं फिर भी करवाऊंगी। तो क्वेश्चन कहता है बेटा द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालो अगेन। दो इक्वेशन आपको गिवन है अगेन, और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन दे रखे अगेन। जैसे ही हम इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन पढ़ेंगे फिर से हम उसकी सिचुएशन लिख देंगे, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, ठीक है। आप ना छोड़ना मत बेटा, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एक जैसे क्वेश्चन आते हैं हम आगे स्किप कर देते हैं, इससे कुछ नहीं होगा। अगर आप साथ करते जाओगे ना आपकी प्रैक्टिस बनेगी, तो जरूर करो। मान लो आपको आता है लेकिन प्रैक्टिस करके आपकी स्पीड भी तो बढ़ सकती है। मैथ्स का पेपर ना बच्चे लेंथी आता है, तो अगर हम बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमारी स्पीड इतनी बढ़ जाएगी कि हमारे क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, है ना। इसलिए अगर आपको लग रहा है कि इजी है मैम बार बार क्यों ला रही है वीडियो में, तो आप बेटा प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करोगे आपको फायदा ही होना है कहीं ना कहीं, ठीक है। अब इक्वेशन उतारते हैं। x plus y minus k equals to 0, 3x plus ky equals to -9, -9 equals to 0, ठीक है। बेटा ये इक्वेशन देख लिया आपने। अब आप पहले तो सबसे पहले आप क्या देखोगे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, c की वैल्यू c की जगह नहीं है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेते हैं। मैं यहीं पे इसको रब करके ठीक कर देती हूँ। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करूंगी, माइनस का k है बच्चा, वहां जाके हो जाएगा प्लस का k, है ना। इसको ठीक करेंगे तो माइनस का 9 है, उस तरफ जाके हो जाएगा बेटा प्लस का 9। अब देखो इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई, दोनों इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। अब प्रोसीडिंग करें a1/a2 दैट, तो सबसे पहले बेटा a1/a2 x का कोफिशिएंट 1 है बच्चा, मतलब 1/3 इक्वल्स टू b1/b2 y का कोफिशिएंट भी 1 है बेटा, तो 1/k, ठीक है, यहाँ पे k है, इक्वल्स टू c वाली इक्वेशन दैट मीन्स बच्चे k/9, ठीक है। यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब फिर से क्या करेंगे, वही करेंगे, दो कोई भी अपने मन की। तो एक तो k वाली लेनी ही है, दूसरी हमारा जो मन करे, इसमें भी k आएगा तो फिर ये प्रॉब्लमैटिक बनेगी। इससे अच्छा है कि हम आसान वाली ले लें 1/3 वाली, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ती हूँ। 1/3 इक्वल्स टू 1/k, ठीक है। अब वही अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको वहां पे मल्टीप्लाई किया तो बेटा k बन गया, इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 3 बन गया। ये तो मतलब औरों से भी आसान था, तो औरों से भी आसान था, चुटकी भर बजाई हमने काम हो गया, ठीक है। तो k इज इक्वल टू 3 विल बी आर वैल्यू, एंड कौन सा ऑप्शन बन जाएगा बच्चा, ऑप्शन नंबर डी। बताओ आ रहा है, आसानी से आ रहा है, सब ठीक है। आगे बढ़ जाऊं मैं, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 अगेन, इसमें थोड़ा सा ध्यान देते हैं हम, फिर से वैसा ही है, थोड़ा सा ध्यान देते हैं। द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू निकालनी है बेटा। दो इक्वेशन गिवन है ना आपको, एक ये, बट इस बार बोला है इन्होंने इनकंसिस्टेंट। क्या बोल दिया बेटा, इनकंसिस्टेंट। याद करो अपने दिमाग को फिर से दौड़ाओ। कंसिस्टेंट कौन सी होती थी, कंसिस्टेंट यूनिक सॉल्यूशन वाली यानी बेटा इंटरसेक्टिंग, और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन वाली यानी बेटा कोइंसिडेंट लाइन। लेकिन इनकंसिस्टेंट कौन सी होती थी बेटा, इनकंसिस्टेंट कौन सी होती थी, इनकंसिस्टेंट होती है बच्चा पैरेलल लाइंस। कौन सी लाइन होती है, पैरेलल लाइन, यानी बेटा नो सॉल्यूशन।
और नो सॉल्यूशन की सिचुएशन क्या थी, फटाफट लिख लेंगे। नो सॉल्यूशन है बच्चे a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 एंड दैट वन इज नॉट इक्वल टू c1/c2। इसमें बेटा c1/c2 इक्वल नहीं होता। इसका मतलब क्या है, पहले हमको तीनों सिचुएशन में से दो अपने मर्जी की चूज करने को मिलती थी, लेकिन इस क्वेश्चन में हमको C1 वाली वैल्यू चूज करने को नहीं मिलेगी। C1 वाली वैल्यू हम नहीं लिखेंगे क्योंकि वो इक्वल ही नहीं है। अब हमारे पास चॉइस नहीं है, अब हमें अब ये ही दो इक्वेशंस का यूज करना है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है बेटा, नेक्स्ट स्टेप है इक्वेशन उतारना। इक्वेशन उतार लेते हैं। 3x minus ky equals to 7, 6x plus 10y equals to 3, ठीक है। अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो मैं कहूंगी हाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में है। चलो तो फिर वैल्यू पुट कर लेते हैं। वैल्यू पुट करेंगे 3/6 इक्वल्स टू -k/10। सी वाली वैल्यू लिखने की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो इक्वल ही नहीं है, वो इक्वल ही नहीं, उसको लिख के क्या करेंगे हम, ठीक है। ये हमारे पास, अब हमारे पास चॉइस नहीं है, हमारे पास यही दो इक्वेशन है, जो भी होगा इसी से ही होगा, ठीक है। अब क्या, इसको काट लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। क्वेश्चन इक्वेशन बन जाएगी बेटा 1/2 इक्वल्स टू -k/10, ठीक है। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा तो वहां चला जाएगा 10 इक्वल्स टू ये हो जाएगा -2k। 10 इक्वल्स टू -2k, ओके। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में उस तरफ जाके डिवाइड में हो जाएगा। 10/-2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 is equals to k, then answer will be k is equals to -5। ये माइनस है यहाँ पर और 5 आ गया तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, k की वैल्यू -5। थोड़ा ऐसा तो नहीं लगा मैंने जल्दी सा कर दिया, ऐसा तो नहीं लगा फास्ट फास्ट कर दिया, कुछ ऐसे खास नहीं था, आपने सीखा है इसलिए मैंने थोड़ा तेजी से सोल्व कर दिया। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी आवर आंसर। बताइए, समझ में आ गया, समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ गया, आगे बढ़ जाऊं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बेटा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। दो इक्वेशन गिवन है हमको, देख सकते हैं, एक ये है और एक इक्वेशन ये है, ठीक है। हैज नो सॉल्यूशन, कौन सा है बेटा ये, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कौन सा होता है, जरा आप अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाएंगे दोबारा से। नो सॉल्यूशन कौन सी सिचुएशन में होता था, पैरेलल लाइंस में। पैरेलल लाइंस में पैरेलल लाइन एक दूसरे को टच नहीं करती और जो टच नहीं करती वहां पर सॉल्यूशन नहीं बनते हैं। इनकंसिस्टेंट पैरेलल नो सॉल्यूशन, बोथ आर सेम, ठीक है। चलिए तो नो सॉल्यूशन है बेटा, वैल्यू ऑफ पी क्या पूछ रहा है, वैल्यू ऑफ पी क्या पूछ रहा है। घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, कुछ भी अलग सा नहीं है। हमने पढ़ा नो सॉल्यूशन, कुछ नहीं करेंगे, जो आता है वो ही करेंगे। नो सॉल्यूशन की सिचुएशन पता है, लिख देंगे। सिचुएशन होती है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 एंड नॉट इक्वल्स टू बेटा c1/c2। इसका मतलब साफ क्या है, c1/c2 वाली वैल्यूज को हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम इसको यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट स्टेप होता है बच्चा, हम फटाफट इक्वेशन उतारेंगे। 3x plus qy इक्वल्स टू 7, px plus 10y इक्वल्स टू 15। अब देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में, x की जगह x की वैल्यू, y की जगह y की वैल्यू, c की जगह c की वैल्यू, सब कुछ डन है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे की प्रोसीडिंग करते हैं। आगे हमको चाहिए बेटा 3/p, 3/p, एक मिनट तो मेरे को, एक मिनट तो बस, हाँ। 3/p इक्वल्स टू q/10, 3/p इक्वल्स टू q/10। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, इस सिचुएशन में क्या ही करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, दैट मीन्स बेटा 30 बन गया। इन दोनों को साथ में मल्टीप्लाई किया, दैट मीन्स बेटा पी क्यू बन गया। कुछ नहीं करना, पी क्यू की वैल्यू पूछी थी, पी क्यू की वैल्यू आ गई। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर बी। इतना आसान, इतना आसान क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन, और सोचो ये आ जाए आपका एमसीक्यू में, एक नंबर आप आंखों आंखों में सोल्व कर दोगे। समय बचा, नंबर मिल गए, मतलब स्पीड बढ़ गई, क्या ही चाहिए। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए हमको, क्या ही चाहिए, है ना। और आएगा बेटा, ऐसा नहीं कि आएगा नहीं, मैं यूं हवा में नहीं करा रही, आएंगे। सोचो इतनी प्रैक्टिस के बाद इसको आंखों आंखों में सोल्व कर दो तुम, तो आपका कितना समय बच जाएगा पेपर में, है ना।